इसका पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये है हीरालाल जे कानिया। एच जे कानिया जी जो थे वो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कौन है? एच जे कानिया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मतलब ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका जन्म 1947 के बाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ, तो वो है एच कपाड़िया जी, एच कपाड़िया। ठीक है, एच कपाड़िया, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 सितंबर 1947 को, और मई 2010 को इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें 2010 को नियुक्त किया गया था। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो ये जो है UNO, उसके जो अंग है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है और आपका महासभा होता है, जैसे 5 अंगों में से एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुछ जज होते हैं, और उसमें जो है पहले से भारतीय जो न्यायाधीश बने, वो भी अध्यक्ष बने, वो है आपके नगेंद्र सिंह। ठीक है, नगेंद्र सिंह जो है वो पहले ऐसे भारतीय है जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, ये है ना, और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। नगेंद्र सिंह, याद रखिएगा, नगेंद्र सिंह ऐसे पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और दोस्तों ये BN राव है ना, ये जो है ये एक महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि संविधान का जो रफ वाला जो खाका तैयार किया था, जो शुरुआत वाला ड्राफ्ट बनाया गया था, वो BN राव के द्वारा ही बनाया गया था। और उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने इन्हीं के ड्राफ्टेड जो संविधान था उसमें मॉडिफिकेशन करके नया संविधान तैयार किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, तो प्रथम न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो है बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश है। इससे पहले हमने देखा कि नागेंद्र सिंह, तो वो क्या थे? वो अध्यक्ष, न्यायाधीश तो थे ही लेकिन अध्यक्ष के रूप में काम किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुछ न्यायाधीश होते हैं, उनमें एक अध्यक्ष होता है, तो जो नागेंद्र सिंह थे वो अध्यक्ष थे, और बेनेगल रामाराव जो है वो पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, भारतीय न्यायाधीश। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ये है WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है वो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और ये जो है 1844 में तो इनका जन्म हुआ था, और 1885 में पहली बार जो है कांग्रेस का गठन हुआ था, और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अभी बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये 1887 में तीसरे अधिवेशन में बनाए गए थे अध्यक्ष, है ना। और दूसरे ही में कौन थे ये आपको बताना है, वो पहले क्रिश्चियन थे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, वो है जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए आपके बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम क्रिश्चियन हो गए वो जॉर्ज यूले। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति, देखिए पहले जब 1885 में
कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय A.O. ह्यूम, ये जो है रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे और इन्होंने ही गठन किया था, इन्हीं की प्रेरणा से गठन हुआ था। तो ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तब इसका लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना नहीं था। इसका जो लक्ष्य था वो था केवल भारत की जो जनता है उसके पक्ष में कानून बनवाना और भारतीय जनता की गरीबी दूर करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजना और अनुशंसाएं करना, इस टाइप का ऐसा काम था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो लोग बदलते गए, विचार बदलते गए और उसका जो कांग्रेस का लक्ष्य हो गया वो हो गया भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलवाना। तो ऐसा पहला व्यक्ति जिसने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया वो था हज़रत मोहानी। याद रखिएगा आप। हज़रत मोहानी जी का जन्म जो है वो 1875 से 1951 तक ये रहे और इन्होंने ही पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में इंडिया जो भारत है उसकी स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है ये मिला था नोबेल प्राइज़, उन साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ बहुत सारे उसमें दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक, रसायन, चिकित्सा और बाकी आप देखें तो शांति के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है और एक दिया जाता है साहित्य में। ठीक है, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनको ये मिला था उनकी गीतांजलि जो है पुस्तक उनके लिए दिया गया था 1913 में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। भारत के प्रथम नोबेल प्राइज़ विजेता वैज्ञानिक, ठीक है, पहले जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो भारत के प्रथम नोबेल प्राइज़ विजेता है, लेकिन ये क्या पूछा है वैज्ञानिक, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, तो वो है सीवी रमन, है ना। ये जो सीवी रमन है उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। इन्होंने जो है कुछ लाइट से संबंधित आविष्कार किया था, तो इनको जो है 1930 में दिया गया था सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय वो है आचार्य विनोबा भावे। ये देखिए जो मैग्सेसे अवार्ड होता है उसे एशिया का नोबेल कहते हैं, एशिया का नोबेल कहते हैं। और वो कौन से देश, फिलीपींस, जो रेमन मैग्सेसे थे वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति, और उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। और भारत में पहले व्यक्ति थे वो आचार्य विनोबा भावे थे और इनको जो है इनके जो भूदान आंदोलन है उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। ये भूदान आंदोलन के लिए प्रचलित है। ठीक है।